हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सबका कर रहा हूँ मैं मेरी चैनल इन्वेस्टमेंट की पाठशाला में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड ऑथोराइज कोई भी एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये आपको एक एडवाइजरी पर्पज से कर रहा हूँ जिसपे मैं आपको सिर्फ एक नॉलेज दूंगा कि कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? सबसे पहले आपके सामने है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट यही है कि आपके जो हार्ड अर्न मनी है वो आपके लिए ही वर्क करे जब भी आप सो रहे हो। ठीक है, अगर ये आप कर पाते हो तो आप लाइफ में हमेशा एक अच्छे से रिटायरमेंट ले पाओगे, वरना आप लाइफ टाइम तक आपको काम ही करना पड़ेगा। तो ये मैं जो नीचे से मान रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट हमें कैसे और आगे जाके कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है। फ्यूचर गोल्स भी अचीव करना है तो उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको आगे जाके घर लेना है, गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट ही करोगे तो ही आपके एक सारे सपने पूरे हो सकते हैं। ठीक है। सेकंड, अगर आप देखें ना एक चीज की, आपका जो हार्ड अर्न मनी है वो आपका एम्प्लॉय है, आप उसको काम पे लगाइए। आप तो काम कर ही रहे हो पर आपके पैसे को काम पर लगाए। बड़े बड़े पैसे कभी डबल नहीं होने वाले। सेविंग करोगे तो पैसे आपके बढ़ने नहीं वाले, उतने ही रहने वाले। तो आपके मनी को ही आपका एम्प्लॉय बनाइए, ये मेरा मानना है। तो आप ये एक चीज भी एक आपके दिमाग में रख सकते हो। और अभी जैसे कि पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, आप देखोगे कि कोरोना वायरस एंड ऑल है, कि फिर इंडिया चाइना एलएसी पे जो तनाव चल रहा है, तो ये एक बैड न्यूज है, राइट। तो बैड न्यूज तो इन्वेस्टर का सबसे अच्छा फ्रेंड होता है, बेस्ट फ्रेंड बोल दो आप उसको, बेस्ट फ्रेंड होता है। क्योंकि अभी जब बैड न्यूज आता है तो क्या होता है कि मार्केट डाउन आता है, स्टॉक्स नीचे आते हैं, तो वहां से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम लो रेट पे अच्छे स्टॉक्स बाय कर सकें। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब खराब मार्केट रहता है, अच्छा मार्केट रहता है, हम हमेशा एक ही चीज पे स्टिक रहे हैं, जो है अच्छी कैटेगरी के स्टॉक। अच्छी कैटेगरी के स्टॉक क्या होते हैं कि जो सबसे पहले एक कंपनी का प्रोडक्ट देखेगी कि कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स में कितना अच्छा प्रॉफिट किया है खुद के लिए। क्योंकि हमेशा जो स्टॉक होता है वो कंपनी को फॉलो करता है। अगर जो कंपनी का स्टॉक है वो कंपनी उसकी अच्छी परफॉर्म कर रही है तो ऑटोमेटिक स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता ही है। ये हमेशा एक और बात दिमाग में रखिए। तो अभी तक मैंने आपको दो चीज बताई, एक बैड न्यूज इन्वेस्टर्स का बेस्ट फ्रेंड होता है, और दूसरी बात कंपनी का स्टॉक कंपनी के परफॉर्मेंस को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये दो बात आप नोट डाउन कर सकते हो और एक दिमाग में रख सकते हो। यहाँ से हम एक क्विक स्टार्ट करेंगे। मेरा बेसिक मैंने एक आपको सिर्फ डेफिनेशन दे दिया है, जैसे कि मेरा फर्स्ट वीडियो था मैंने आपको बताया। स्टार्टिंग करते हैं हम फर्स्ट स्टॉक रिकमेंडेशन से। तो मेरा फर्स्ट वीडियो है तो स्टॉक भी मैं ऐसा ही दूंगा जो नंबर 1 है मार्केट में, जो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। जी हाँ, मुकेश अंबानी जी की कंपनी है। जैसे कि हम सबको पता है कि स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले काफी टाइम से। और उसका एक सबसे पहले जैसे मेरा फर्स्ट थिंग था कि कंपनी का प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए, कंपनी का ग्रोथ अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्क्रीनर है, जो स्क्रीनर करके ऐप है, वहाँ पे आप सबको ये फ्री यूज में करना मिल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो 2009 से लेके 2020 तक का देखते हैं तो कंपनी ने 2009 में जो प्रॉफिट किया था वो था 14,969 करोड़ का। और वहां से लेके अभी तक आप कंटिन्यूस ग्रोथ देखते हो तो अभी का प्रॉफिट है 39,354 करोड़। तो कंपनी ने प्रॉफिट ही ऑलमोस्ट मोर देन 100% कर दिया है। स्टॉक का रेट अगर आप 2009 में देखें तभी से कंपेयर करें, तभी स्टॉक लिया रहता, उसके बाद बोनस हुआ, वापस आज के रेट पे लिया रहता, तो आपके पैसे ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो गए होते। तो ये खूबी होती है कि जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक रहते हैं, जो कंपनी कंटिन्यूस अच्छा परफॉर्म करती है, तो वो हमें हमेशा अच्छे रिटर्न देते हैं, वो कभी हमें लेके नहीं डूबते। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि रिलायंस ने जब पेट्रोकेमिकल बिजनेस से स्टार्टिंग किया था, वहां से रिलायंस जियो आया। रिलायंस जियो ने जो कस्टमर एक्वायर किए इतने कम टाइम में, वो सब बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अगर आप देखिए कि अभी रिलायंस रिटेल आ रहा है, रिलायंस रिटेल में भी सेम हो रहा है। कंटिन्यूअस बिजनेस आपको अच्छी तरह से परफॉर्म हो रहा है, कस्टमर्स एक्वायर हो रहे हैं। अगर आप रिलायंस जियो में देखिए कितने बड़े बड़े लोगों ने इन्वेस्ट किया है, जैसे कि सिल्वर लेके KKR है, तो वो लोग इन्वेस्ट करते तो छोटा मोटा इन्वेस्ट नहीं करते, बहुत बड़ा इन्वेस्ट करते और सोच समझ के इन्वेस्ट करते। तो वो जब इतना बड़ा पैसा इसमें लगा रहे तो सोचिए कि उनका कितना कंपनी पे भरोसा होगा। सेम अभी जो रिलायंस का आ रहा है, रिलायंस रिटेल, वहाँ पे भी सिल्वर लेक ने वापस इन्वेस्ट किया है। KKR इज प्लानिंग टू टेक 1.75% स्टॉक। तो अगर आप ये देखिए ना, तो ये आपको ब्लूमबर्ग क्विंट करके है, वो भी फ्री है एक्सक्लूसिवली, मतलब ये बिगिनर के लिए है। तो मैं आपको यही सब बताऊंगा कि जहाँ पे जाके आप अपना डेटा सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट इसमें एक न्यूज़ तो आ गई है कि जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ही हैज ऑफर्ड 40% स्टेक ऑफ रिलायंस वेंचर लिमिटेड। मतलब ही मतलब मुकेश अंबानी जी ने 40% स्टेक रिलायंस रिटेल के अमेजोन को ऑफर किया है। हाँ, वापस नीचे भी यही लिखा है कि इट इज अनक्लियर, क्लियर नहीं है कि जेफ बेजोस जी ने उसे हाँ बोला है नहीं बोला है। तो जेफ बेजोस तो है ही जाने वाले वर्ल्ड के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है। तो आप देख ही सकते हो कि इतने बड़े इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। तो
आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली कर ही सकते हो कि जो पर्सन वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेसमैन है वो इसमें अगर प्लान कर सकता है। इसके पहले भी अगर आप देखोगे फेसबुक और गूगल ने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो फेसबुक और गूगल भी बहुत बड़े लेवल पे है वर्ल्ड में, और उन्होंने अगर अपना पैसा लगाया तो हम भी हमारा पैसा इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा हमारा एनालिसिस करेंगे। हम अपने जैसे कि मैंने आपको बताया फंडामेंटल्स देख लेते हैं। फंडामेंटल्स में प्रूवन है कि इतना अच्छा एक रिटर्न दिया है कंपनी ने। सेकेंड एक जो मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टर्स का जो बेस्ट फ्रेंड होता है बैड न्यूज़ होता है। तो बैड न्यूज़ जब था तब स्टॉक आया था 860 रुपीज़ के 850 रुपीज़ के लेवल्स पे, जहाँ पे रेड लाइन मैंने आप ही के लिए बनाई है। वहाँ से विद इन 6 मंथ अगर आप स्टॉक का रेट देखिए अभी, तो 2337 तक का हाई गया था, ऑलमोस्ट 170% का अपसाइड। यस, तो आप अगर उसको कैलकुलेट कर दो, एक सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो। 10,000 रुपीज़ अगर आपने रिलायंस में इन्वेस्टमेंट किए रहते तो आपके 10,000 रुपीज़ 17,000 रुपीज़ हो जाते थे। हालांकि हम 17,000 पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट का मोटिव है कि हम हमारा पैसा 200, 300, 400, 500 टाइम्स कर दें, क्योंकि वही है कि जो हमें ग्रोथ करके देगा। ठीक है, तो रिलायंस को तो हम लंबी रेस का घोड़ा ही बोलते हैं कि भाई ये एक छोटी रेस के लिए नहीं, बहुत बड़ी रेस का घोड़ा है जो हमें बहुत बड़ी रेस जिताएगा आगे जाके। तो रिलायंस में हम इन्वेस्टमेंट तो कर ही सकते हैं। साथ में अगर ये कंफर्म हो जाता है, जैसे कि उन्हें 40% स्टेक तो देना ही है, तो जेफ बेजोस जी ले ले कि और कोई भी इन्वेस्टमेंट ले ले, तो वो इन्वेस्टमेंट तो आना ही है, पैसे तो आना ही है। तो जो अगर इतने पैसे लगा रहे तो वो एक्सपेक्ट भी करेंगे कि भाई स्टॉक ऊपर जाने वाला है। तो सेम उसी तरह अगर वो इन्वेस्टमेंट करने तो वाले हैं, तो यहाँ से भी एक अपॉर्चुनिटी बनती है, हम ले सकते हैं। हालांकि हम ये सोचेंगे कि 52 वीक हाई पे स्टॉक है तो यहाँ पे बाय करें कि ना करें, तो इसके लिए भी हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट फॉलो करेंगे। हम हमारे जैसे कि आपको 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना है, तो हम 40% यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, 40% थोड़ा पैसा पीछे रखते हैं, और 20% हम एक सेफ पैसे के लिए रखते हैं कि ज्यादा अगर गिरावट आती है तो वहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर नीचे आता है तो भी आप बाय करते हो, तो आपको इन्वेस्टमेंट आप इसमें करोगे तो आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, वहाँ पे आपको एवरेजिंग बेनिफिट मिलेगा कि कल जाके आपका स्टॉक ऊपर आना ही है। ऐसे जब स्टॉक रहते हैं वो कभी आपका पैसा डुबाते नहीं है, ये बात हमेशा मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आपके पैसे नहीं डुबा सकते हैं ये स्टॉक। तो आप उसमें देख सकते हो नीचे आता है तो भी ऐड करिए, क्योंकि क्या हुआ था ना कि जैसे कि 1000 रुपीज पे भी स्टॉक आ गया था तो हमने बाय नहीं किया रहेगा, हम ये सोचेंगे कि और नीचे आएगा यार, ये बॉटम आउट नहीं हुआ है। फिर जब 2000 आया तब सोचा रहे बहुत ज्यादा हो गया, अभी 1000 आएगा तो लेंगे, और फिर 2300 हो गया, ऐसे ही करते करते 3000 भी हो जाएगा। तो हम यही सोचेंगे कि जब नीचे आएगा तब लेंगे। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट हमें यही बेनिफिट देगा कि भाई जो रेट पे मिल रहा है स्मॉल इन्वेस्टमेंट करते हैं, छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं, नीचे आएगा तो उससे हम एवरेज आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको जैसे कि फर्स्ट स्टॉक मेरी इन्वेस्टमेंट की पाठशाला से आपको रहेगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, या आप आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, डेफिनेटली बहुत अच्छा स्टॉक है। सेकेंड स्टॉक पे हम जाएंगे HDFC लाइफ लिमिटेड। तो HDFC लाइफ लिमिटेड का भी हम पहले वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस क्या है देख लेते हैं। HDFC लाइफ जो IPO आया था वो 2017 में आया था। ठीक है, 2017 में 275 से 290 का प्राइस रेंज था, और वही टाइम पे कंपनी ने ऑलमोस्ट 311 रुपीज की लिस्टिंग हुई थी, तभी 7% का रिटर्न दिया था। बट तभी 7% का रिटर्न था, अगर आज आप देखते हो तो 100% से भी ज्यादा रिटर्न हो गया है, कंपनी ने दिया हुआ है। ठीक है, तो कंपनी का भी हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखते हैं, जैसे कि मार्च 13 से यहाँ पे है 447 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर मार्च 14 में 725 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर मार्च 15 में 786, और ये करते करते अगर आप मार्च 20 देखते हो तो ऑलमोस्ट करीब करीब 1300 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया है कंपनी ने। तो ये 100% से भी ज्यादा यहाँ पे भी कंपनी ने प्रॉफिट किया है, और वैसे स्टॉक ने रिफ्लेक्ट किया 100% रिटर्न दी है। तो वापस मैं आपको यही बोलूंगा कि जैसा कंपनी परफॉर्म करती है सेम उसी तरह कंपनी का स्टॉक परफॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं चार्ट। बैड न्यूज के टाइम क्या हुआ था। बैड न्यूज के टाइम स्टॉक का भाव हो गया था समवेयर अराउंड 340 रुपीज, और वहां से अगर आप हाई देखिए स्टॉक का तो 645 रुपीज हो गया था। यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म में भी बन रहा है कि अगर आप देखो 600 के ऊपर जब सस्टेन कर रहा है स्टॉक तो 645 के लेवल्स आएंगे। 645 शॉर्ट टर्म का लेवल है, पर इसे भी मैं लंबी रेस की घोड़ा ही बोलूंगा कि आप इसको आपके पोर्टफोलियो में ऐड करिए। यहाँ से भी हम ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स रिटर्न निकाल सकते, क्योंकि ये जो सेक्टर है वो अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है। अब जैसे कोरोना वायरस आया है तो सबने ना ऐसा देख लिया रहेगा, जिसके पास क्लेम्स नहीं है, मेडिक्लेम्स नहीं है, जिसके पास इंश्योरेंस नहीं है, वो सबसे पहले इंश्योरेंस और मेडिक्लेम लेने भागे। ठीक है, और लेटेस्ट न्यूज ये भी आई है कि इंश्योरेंस सेक्टर में GST भी कम कर रहे हैं, 15% से 5% तक ला रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज है कि इतना कम GST जब आएगा तो प्रीमियम भी कम होंगे। तो ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर सबसे अच्छा सेक्टर रहेगा आगे जाके। और उसमें भी अगर हम देखें तो मार्केट लीडर HDFC लाइफ HDFC ग्रुप की कंपनी है, टोटली डेट फ्री कंपनी है। ओके, तो यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट हमारा बनता है। जैसे मैंने आपको दिखाया कंपनी ने पिछले
2013-14 में क्या रिटर्न बना है, कंपनी ने खुद ने इतना अच्छा प्रॉफिट किया है, यहाँ पे कंपनी ने 100% से ज़्यादा रिटर्न दिए। और ये शॉर्ट टर्म में जब बैड न्यूज़ आया था वहाँ से लेके आप अभी तक कंपेयर करो तो कंपनी ने समवेयर अराउंड 60% रिटर्न दिया है यहाँ पे। तो अपने इसीलिए दो स्टॉक में अगर पैसे सही से लगा दिए रहते थे सिर्फ 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपीज़ की, तो 20,000 से भी ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट इससे ज़्यादा रिटर्न आपको इसमें मिल जाता था। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000 इज गिविंग यू मोर रिटर्न देन योर प्रिंसिपल अमाउंट। तो यही क्वालिटी स्टॉक की खूबी रहती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये दो स्टॉक आपको अभी रेकमेंड कर रहा हूँ। ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए, स्मॉल इन्वेस्टमेंट करिए, 10-10 स्टॉक लीजिए, बिकॉज ऑलवेज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये हमेशा बात दिमाग में रखिएगा, कुछ ना कुछ तो पैसा बनेगा आपका, आपका ग्रोथ होगा इसमें। और आगे जाके हम जैसे जैसे ग्रो करेंगे हम वैसे वैसे अलग अलग स्टॉक्स में आपके लिए लाऊंगा, पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको बताऊंगा कि कैसे कौन से सेक्टर कितना परसेंट, पेनीस्केप कितना परसेंट, कि पेनीस्केप भी हम ऐड करेंगे वो एक लॉटरी के जैसे रहते हैं, पर हम उससे सिर्फ 10% वेटेज देंगे हमारे पोर्टफोलियो में, जो मैं आगे अपने आने वाली वीडियोज में आपको बताऊंगा। तो एज ऑफ नाउ ये दो वीडियो है, आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा है। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, आगे आने वाले वीडियोस में मैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स लाऊंगा जानने के लिए। चैनल सब्सक्राइब करिए और मोटिवेट करिए कि मैं आपको ऐसी हेल्प करते रहूँ, और मेरी भी यही इच्छा है कि आप सबको अच्छा प्रॉफिट हो और ऐसे ही एक साथ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।